नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। फायदा अब कायदा हो गया है शायद बीजेपी का। नरेंद्र मोदी की सत्ता साधने में उनका चुनाव चरित्र साफ झलक रहा है, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जा रही है। पहले श्रीराम सेना के प्रमोद मुतल्लिक, तो अब साबिर अली को लेकर बीजेपी की हो गई है किरकिरी। जितना जोरदार स्वागत हुआ था, वैसी ही विदाई भी करनी पड़ी। बागी चलेगा, दागी चलेगा, भ्रष्टाचारियों का सरदार चलेगा, कट्टरता का व्यापार चलेगा, सत्ता के लिए कुछ भी चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के लिए बेताबी है। सत्ता की वो भूख है जो उसे कभी बागी के दर पर ले जाती है तो कभी दागी के। फॉर्मूला है कि सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। चलिए सिलसिला शुरू करते हैं साबिर अली से, जिन्हें बीजेपी ने जितनी तेजी से गले लगाया उतनी ही तेजी से उनकी रवानगी भी कर डाली। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने श्री साबिर अली की सदस्यता को निरस्त करने का निर्णय किया है, लेकिन अध्यक्ष जी ने सारे मामले पर विचार करके निर्णय किया है। साबिर अली शरद यादव और नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू के लाडले थे, मुस्लिम चहेता थे। पार्टी इन्हें पलकों पर बिठाती थी, बैठे ठाले राज्यसभा में भी भेज दिया। पिछले दिनों अचानक इनका मोदी प्रेम उभर आया था। जिन मोदी को साबिर अली पानी पी पी कर कोसते थे, उन्हीं मोदी में साबिर अली को विकास पुरुष दिखाई देने लगा। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस देश को अच्छी आयाम देगा, अच्छी दिशा देगी, देश मजबूत होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये मैं मानता हूं, मैंने समझा, मैं अपने दिल को इत्मीनान किया और फिर मुझे लगा नहीं, जो बातें कही जा रही थी नरेंद्र मोदी जी के बारे में सरासर गलत है, उनकी सोच गलत है। नीतीश बाबू को कैसे बर्दाश्त होता? हमारी बिल्ली और हम ही को म्याऊं। देर नहीं लगी, साबिर अली को पार्टी से पैदल कर दिया। जेडीयू से 9 तो 11 हुए साबिर अली तो आंखों में हसीन सपने लिए बीजेपी के दरवाजे चले गए। सियासत में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लिहाजा बीजेपी ने साबिर अली को गले लगाने में देर नहीं लगाई। जनता दल यू छोड़ के सीहोर लोकसभा की प्रत्याशी को ठुकराते हुए भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार आज साबिर अली जी को हम लोग पार्टी में शामिल कर रहे हैं। दिन रात एक करके एक सिपाही बन के भारतीय जनता पार्टी का जो इस देश की मूल धारा है, जो मूल सोच है, जो एकाव की सोच है, बराबरी की सोच है, उसमें मैं जोड़ने का काम करूंगा। बीजेपी के नए मेहमान साबिर अली खुश थे, बीजेपी भी खुश थी कि एक और मुस्लिम चेहरा लाकर वो अपने धर्मनिरपेक्षता का एल्बम सजाएगी। लेकिन बरसों में पार्टी का मुस्लिम चेहरा बने मुख्तार अब्बास नकवी को बीजेपी से साबिर की गलबैयां रास नहीं आई। नकवी भड़क गए। शुक्रवार की रात ट्वीट करके कहा, भटकल का दोस्त बीजेपी में शामिल हुआ है, अब दाऊद भी जल्द ही पार्टी में शामिल होगा। अफवाह उड़ी कि मुख्तार का अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन मुख्तार मीडिया के सामने आए और आरोप लगाया कि आतंकवादी भटकल साबिर अली के घर से ही पकड़ा गया था। उन्होंने पार्टी में साबिर अली के शामिल होने पर भी अपनी राय दो टूक में बता दी। हम जिस सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद, माओवाद और उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर उससे जुड़े हुए और बिल्कुल स्पष्ट रूप से जुड़े हुए लोग कहीं भी किसी भी रूप में आते हैं तो निश्चित तौर से हमें उसके लिए समस्या होगी और दिक्कत होगी आगे। इसलिए पार्टी को करेक्ट करना चाहिए। आरएसएस को भी बीजेपी का यह फैसला पचा नहीं था, लेकिन विरोध की गोली वहां से छूटी जहां से किसी को गुमान नहीं था। चौतरफा विरोध के बीच बीजेपी को फैसला वापस लेना पड़ा और पार्टी ने साबिर अली की सदस्यता रद्द कर दी।
मोदी को उदारवादी बनने की जल्दी है, अपनी छवि बदलने की चिंता है, तो बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि उसके यहाँ मोदी के रथ पर सवार होने वालों की लंबी लाइन लगी है। लेकिन मामला चाहे मुतालिक का हो या साबिर अली का, जिस तरह से पार्टी एक दिन गुलदस्ते देकर स्वागत करती है और अगले ही दिन पार्टी से निकाल देती है, उससे बीजेपी की फजीहत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। साबिर अली को बीजेपी मिलाकर मोदी और उनकी टीम को लगा कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ उन्हें जोरदार हथियार मिल गया है, लेकिन यह हथियार उल्टा मोदी पर ही चल गया। आरएसएस विरोध में आ गया, पार्टी के कई नेता मुखर हो गए। साबिर अली बीजेपी के लिए जीती मक्खी बन गए। साबिर अली को पार्टी में लाकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि उन्होंने नीतीश कुमार से बदला चुका लिया, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा पड़ गया। साबिर क्या आए, बीजेपी में ही घमासान मच गया। मुख्तार अब्बास नकवी के बाउंसर पर साबिर अली ने बीजेपी को जांच करने की चुनौती दे दी। ये भी कहा कि अगर कोई भी आरोप साबित हुआ तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमारी सदस्यता को आप होल्ड पर रखें और जो आरोप निराधार लगे हुए हैं उसके लिए आप कमेटी बनाकर आप जांच कर ले, और अगर कहीं भी दूर दूर तक हवाओं में भी अगर कहीं संलिप्तता है तो मैं पूरी राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। वो हमने चिट्ठी लिख दी। बिहार बीजेपी साबिर अली का चेहरा साफ करने में लग गई। सुशील मोदी और सीपी ठाकुर साबिर अली की तरफ से बैटिंग करने लगे। साबिर अली कल तक जो जदयू में थे तो बहुत अच्छे थे, और आज बीजेपी में आ गए तो हंगामा क्या? कोई हंगामा नहीं। अगर नीतीश कुमार इतना 50 सकते हैं तो हम समझते हैं कि सुशील मोदी भी 50 सकते हैं। मैंने और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जो निकाला है कागजात, उसमें देख रहा हूँ कि उनके ऊपर एक भी मुकदमा कोई लंबित नहीं है, उन पर कोई मुकदमा नहीं है। लेकिन साबिर अली बीजेपी के लिए जीती मक्खी हो गए। आरएसएस पहले से ही नाक फुलाया था। बीजेपी के तमाम नेता साबिर अली को पार्टी में शामिल करने के फैसले की बैंड बजाने लगे। The decision to take Mr. Sabir Ali into BJP has shocked millions of BJP supporters, sympathizers, and all the patriotic people of this country. नरेंद्र मोदी की सत्ता साधना में खलल पड़ गई थी। दूसरी पार्टियां बीजेपी के इस संकट पर मौज ले रही थी। नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि साबिर अली के रूप में उन्हें नीतीश कुमार के खिलाफ एक मिसाइल मिल गई है, लेकिन पार्टी में इस मिसाइल में ऐसा बारूद भर दिया कि ये मिसाइल खुद मोदी की तरफ ही निकल पड़ी। पटना में कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। स्वागत के साथ विदा की तैयारी बीजेपी को कई बार करनी पड़ी है। हफ्ते भर पहले कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक को बीजेपी में शामिल करवा दिया। इस पर भी कोहराम मचा। मोदी और उनकी टीम की किरकिरी हुई तो 24 घंटे के भीतर मुतालिक भी विदा हो गए। इन महानुभाव के चाल, चेहरे और चरित्र पर कुछ भी कहना भरी दोपहर में दिया जलाने जैसा है। नाम है प्रमोद मुतालिक। स्वनाम धन्य श्रीराम सेना के ये अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी की टीम को लगा कि अगर मुतालिक बीजेपी में आ गए तो कर्नाटक में बल्ले बल्ले हो जाएगी, लिहाजा हफ्ते भर पहले मुतालिक आनन फानन में बीजेपी में भर्ती हो गए। 2009 में पब में आई लड़कियों की आबरू पर हाथ डालने वाले गुंडों की फौज का मुखिया बीजेपी में आ गया तो हंगामा मचना ही था। बीजेपी के भीतर और बाहर मुतालिक का कड़ा विरोध हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के कई नेता ये फैसला पचा नहीं पाए। नहीं, मैंने कहा है कि उनको नहीं करना चाहिए और उनकी मेंबरशिप रद्द करनी चाहिए। मोदी ने सोचा होगा कि प्रमोद मुतालिक उनकी कट्टर हिंदूवादी छवि पर और धार चढ़ाएगा, वोटों का ध्रुवीकरण होगा, लेकिन मामला ऐसा फंसा कि 24 घंटे के भीतर ही बीजेपी को यह फैसला वापस लेना पड़ा। मुतालिक की सदस्यता रद्द हो गई। कर दिया। कल हमने आज डेडलाइन दिए थे 11 बजे तक हमारा जो रद्द हुआ ये है वापस लेना चाहिए, नहीं तो हम निर्णय लेंगे, ऐसे हमने कहा था। प्रमोद मुतालिक तो जहां से आए थे वहीं वापस चले गए, लेकिन नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए कुछ भी करने पर आमादा बीजेपी येदियुरप्पा को पार्टी में वापस ले आई। ये वही येदियुरप्पा हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते बीजेपी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से हटाया था। बाद में येदियुरप्पा ने बीजेपी की हालत खराब कर दी।
वही येदियुरप्पा बीजेपी की आंख की पुतली बन गए हैं। पार्टी ने उन्हें शिमोगा से लोकसभा का टिकट भी दिया है। 21 मार्च को एक और कांड हुआ। बीजेपी ने बीएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष बी श्रीरामुलु को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दें। बीजेपी ने बेल्लारी से उन्हें उम्मीदवार भी बना दिया, लेकिन इस फैसले पर बीजेपी नेता सुषमा स्वराज भड़क गईं। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर बताया कि ऐसे दागी नेताओं को बीजेपी से जुड़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। बहरहाल पार्टी का विलय रुक गया। आज तक ब्यूरो।